दोस्तों नमस्कार। अब आपका टेंशन गायब हुआ। आपका एग्जाम का 10 दिन बाकी हो या 1 हफ्ता, आप सोच रहे होइएगा कि कैसे एग्जाम दूं, क्या करूं तो अच्छा रहेगा। हफ्ता भर ही क्यों ना बाकी हो, मैं जो बोल रहा हूं वो ट्रिक आप फॉलो कीजिए, आपका 80% एबोव मार्क आएगा। एक चीज पे शायद आप ध्यान नहीं दिए होंगे, हम लोग 20% क्लोथ्स 80% टाइम पे लगाते हैं, या हम लोग जितना भी अपने दोस्त या अपना रिलेशन में लोग हैं 20% लोग को ही 80% टाइम देते हैं। बस वही चीज़ पे फोकस करना है हम लोगों को कि 20% पे कैसे मैं फोकस करूं कि 80% फायदा हो या 80% मार्क आए। इफोर्ट आपका 20% और रिजल्ट आपका 80%। इससे पहले मैं आपको बोल दूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ एग्जाम रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। ये 20% इफोर्ट पे 80% कैसे निकालें। सबसे पहला चीज, हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चंस पैटर्न आता है या जो क्वेश्चंस आता है वो सब क्वेश्चंस का एक कंटेनिंग होता है से कौन सा टॉपिक में कितना मार्क का है। अगर आपको मालूम नहीं है तो ऐसा होगा कि आप जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा ध्यान दिए हो वो टॉपिक हो सकता है 2 मार्क का हो, या हो सकता है 3 मार्क का हो, और 7 मार्क या 10 मार्क या 5 मार्क वाला टॉपिक आप पढ़े ही नहीं हो। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस देखिए। सिलेबस में देखिए कौन सा टॉपिक पे कितना मार्क को रखा है। देखिए किस में 5 मार्क है, किस में 3 मार्क है, किस में 2 मार्क है और किस में 10 मार्क है। सबसे पहले आपको ए टिक मारना है कि कौन सा टॉपिक में कितना मार्क का दिया है, पहला चीज। दूसरा चीज, वो टिक लगाने के बाद कि कौन टॉपिक कितना मार्क का है। क्वेश्चन उसका मॉडल क्वेश्चन है आपके पास, या जैसे कि क्वेश्चन बैंक होता है 2, 4, 5, 7 साल का क्वेश्चन पैटर्न आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में से कौन कौन चीज को ज्यादा बार पूछा गया है, रिपीटेड कौन पूछा गया है, और रिपीटेशन वाला चीज देखिए। अगर वो चीज आप देख लिए तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा वहां से आपको मिलने वाला है, प्लस आपको समझ में आ जाएगा कि वो टॉपिक का इंपॉर्टेंट कौन है। और हफ्ता भर पूरा बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस वो 20% को आपको फॉलो करना है जो हर बार एग्जामिनेशन में रिपीट होता है। क्योंकि 80% या बहुत चीज ऐसा होता है जो कोर्स में आपका बेस बनाने के लिए होता है, लेकिन एग्जामिनेशन में सब कुछ नहीं पूछा जाता। तो जब वो आइडेंटिफाई कर लिए कौन कौन चीज मेन है तो वहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट और मोर इंपोर्टेंट करके लगाइए और उसको तैयारी कीजिए। दूसरा चीज। तीसरा चीज, अभी टाइम बहुत कम है तो पूरा कोर्स के चक्कर में आपको नहीं उलझना है। एक चीज फोकस करके रखिए, पूरा कोर्स के चक्कर में नहीं उलझना है, नहीं तो बहुत सिलेबस आपका छूट जाएगा, बहुत सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, वहां पे जो भी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का पैटर्न जब आप देखिएगा तो वहां पे माइंड कीजिएगा, वहां पे व्हाट से, व्हिच से और व्हाई से मैक्सिमम क्वेश्चंस होता है। तो इसलिए कोई भी टॉपिक में व्हाट से, व्हाई से और व्हिच से क्वेश्चंस आए वैसा क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं निकलना है। क्योंकि दूसरा जितना भी WH पे क्वेश्चन बनने वाला है, वेयर हो, व्हेन हो, ये सब बहुत कम बार बनता है, हाउ हो, इसे भी बहुत कम बार पूछता है। लेकिन व्हाट हो, व्हाई और व्हिच हो, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं निकलिएगा। 20% में इसको भी याद लीजिए। हर चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये सोचना बंद कीजिए कि आपके पास कितना टाइम है। क्योंकि जब ये सोचिएगा आपके पास बहुत कम टाइम है तो आपको लगेगा बाप रे इतना कुछ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रिवीजन भी करना बाकी, बहुत कुछ दिखेगा आपको। वैसा नहीं करना है, सोचना ही नहीं है टाइम कितना है। वो से बेटर है जितना टाइम आप सोच के खुद को इरिटेट कीजिएगा, खुद को परेशान कीजिएगा और अपना कॉन्फिडेंस का लेवल कम कीजिएगा, उससे बेटर है आप उस टाइम को यूज कीजिए। इसलिए अब से एग्जाम तक सोचना नहीं है कितना टाइम बाकी है, जितना टाइम है उसको कैसे मैं प्रोडक्टिव बनाऊं, कैसे अच्छा से तैयारी करूं, उस चीज में फोकस करना है। एक और चीज, 5वां, जो ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो हो रहा होगा आप बैठ के पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आलस हो गया, लेकिन मजबूरी है आपके पास, छोड़ू कैसे। तो उस टाइम पे खड़ा होइए, घूमिए, घूम घूम के पढ़िए और घूम घूम के पढ़ के आके फिर बैठ के पढ़ना शुरू कीजिए। अगर स्टडी टेबल है तो वहाँ पे पढ़िए, वहाँ पे बैठ के पढ़िए। इस बारे में मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आके बैठ के पढ़िए कैसे आप एग्जाम के टाइम पे या दूसरा भी टाइम पे। खैर ये चीज कीजिए। 6वां चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लास्ट का मैंने बोला था आपको, लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज, निगेटिव लोगों से दूर रहिए। डरपोक दोस्त है उसे भी दूरी बना के रखिए। अगर निगेटिव लोगों से आप दूर नहीं है या डरपोक लोगों से आप दूर नहीं है तो एग्जाम के टाइम में ऐसा बात बोलेगा हो, या ऐसा निगेटिव बात बोलेगा, या ऐसा डर वाले बात बोलेगा कि हो सकता है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाए, या आप भी कुछ पल के लिए बेचैन हो जाए और टेंशन आपको ही होने लगे, तो जो अच्छा खासा एग्जाम है वो खराब हो जाएगा। और लास्ट
बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अब एग्जाम आपके सर पे सवार है, बहुत कम दिन बाकी है या हफ्ता भर बाकी है, वैसा कुछ भी ओड नहीं करना है या वैसा कुछ भी ओड नहीं खाना है जिससे आपके सेहत में खराबी आए। नहीं तो होता है ना, हम लोग साल भर मेहनत करते हैं और 3 घंटा में खुद को प्रेजेंट करना होता है एग्जामिनेशन में, और वही टाइम पे अगर तबीयत खराब हुआ या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए तो एग्जाम ऐसा ही खराब जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ को अच्छा से फॉलो कीजिए। बस मैंने बोल दिया, आप सुन के नहीं निकलिए, इसको अच्छा से फॉलो कीजिए और प्लस ये चैनल पे बने रहिए। बहुत फास्ट में आपको बहुत सारा वीडियो देने वाला हूँ, एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम से पहले कैसे रहना है, एग्जाम में बैठते हुए टाइम में कैसा मैनेज करना है, कैसे पढ़ाई करना है और कौन कौन चीज़ पे और ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।